अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ए ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, ए कायनात के वहदहू ला शरीक इलाह, ए पूरी कायनात को रिज़्क़ बांटने वाले, ए कायनात की तमाम तारीफ़ों के काबिल मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे से इल्म नाफ़े अता, तेरे से इल्म नाफ़े की दुआ करते हैं। ए अल्लाह, अपने इल्म के ख़ज़ानों से हमारे लिए आफ़ियत वाला नफ़े वाला इल्म हमारे नसीब में फ़रमा। अल्लाह नेक रिज़्क़, नेक रोज़गार अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, तकाबले अदियान के सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक मुख्तसर सा सब्जेक्ट का तारुफ़ किया और उसके बाद हमने बुनियादी तौर पे जो मज़ाहिब हैं, मज़ाहिब आलिम हैं, उनका एक छोटा सा रिव्यू लिया था। तो आज हम बाकायदा तौर पे तकाबले अदियान के मज़मून को मज़ाहिब आलम के तारुफ़ के तौर पर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मज़हब हमने चुना है वो है हिंदू मत। तो आज हम इंशाअल्लाह हिंदू मत की तारीख़ के बारे में चंद गुज़ारिशात आपके साथ शेयर करेंगे। याद रहे कि हम लोगों ने जो लेक्चर्स कलेक्ट करने हैं, इनमें हमारा जो बुनियादी मकसद है वो उस मालूमात तक पहुंचने का टारगेट है जो पेपर में पूछी जा सकती है। यानी कि ये कोई ऐसे कंपैरेटिव रिलीजन के कोई लेक्चर्स नहीं हैं जिसमें आप लोगों को उसकी मतलब कह लें कि एनालिसिस करने के हवाले से आपको एक काबिलियत मिल जाती है। वो तो आप इंशाअल्लाह जैसे जैसे अपना मुतालिया बढ़ाते जाएंगे अल्लाह की रहमतें होती जाएंगी। तो ये हमारा जो लेक्चर होता है, इसका बुनियादी मकसद इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकने वाले सवालात हैं, तो उन मालूमात तक रसाई है। तो चलें जी, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन लेक्चर के आगाज़ से पहले हम अपनी एक रवायत को शुरू कर रहे हैं, रवायत को ज़िंदा कर रहे हैं। वो क्या है कि हर गुज़िश्ता लेक्चर जो है वो अगले लेक्चर से पहले एक बार रिव्यू किया जाता है, उसका जायज़ा लिया जाता है। तो मैं अभी जिस पर्सन का नाम अनाउंस करूँगा वो मुझे सवालात के जवाबात देगा, और ये सवालात अमूमन जो पिछले वाला लेक्चर होगा उससे रेलेवेंट होंगे। सबसे पहले मैं आज दावत देता हूँ मिस अनफाल तौफीक को। अनफाल बेटिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपना माइक ऑन कीजिएगा बेटा। अनफाल बेटे, ये बताइएगा कि दीन के लफ्ज़ी माना क्या है? दीन के लफ्ज़ी मानों में बदला, सीरत और तरीक़ा के हैं। एक और सवाल का जवाब दें बेटे, ये बताएं कि सामी मज़ाहब की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी?
गैर सामी। देखा ना बेटे, सवाल नहीं देखा और जवाब आपने गलत दे दिया। सवाल मैंने पूछा सामी मज़ाहब की कितनी किस्में हैं, आप मुझे मज़ाहब की किस्में बता रहे हैं। सामी मज़ाहब तीन के तरह के होते हैं, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, यानी कि इल्हामी जो मज़ाहब हैं वो बुनियादी तौर पे सामी मज़ाहब गिने जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं दावत दे रहा हूँ मिस मलाइका सद्दफ को। मलाइका बिटिया अपना माइक ऑन करें, अगले दो सवालात के जवाब आपने देने हैं। मलाइका सद्दफ, ओके। मलाइका बेटे ये बताएं कि हिंदू मत का जो ताल्लुक है ये कौन से मज़हब से है, यानी कि सामी मज़हब से है या गैर सामी मज़हब से है? ये गैर सामी मजहब से। गैर सामी मज़हब से है, बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश। अच्छा बेटे ये बताएं कि कुरान से मज़हब का जो मुतरादिफ अल्फाज मिलते हैं वो उनमें से कोई एक बता दें। सर इसका मुतरादिफ है आदत, हुक्म। ठीक है जी, कुरान के अंदर मज़हब के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें दीन, मिल्लत, रास्ता, हिदायत, शरीयत, ये अल्फाज आए हैं कुरान के मुतरादिफ, मज़हब के मुतरादिफ अल्फाज जो कुरान ने इस्तेमाल किए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ हैं मिस सादिका। सादिका बेटे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सादिका बेटे ये बताइएगा कि मज़ाहब अरबा किन को कहा जाता है? ये चार मज़ाहिब जितना फीका है, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें, ये बताएं बेटे कि इस्लाम के लुग़वी मानी क्या है? जी बेटे इस्लाम के लुग़वी माने पूछ रहा हूँ आपसे कि इस्लाम के लफ्ज़ी माना क्या है? जी मुकम्मल कानून। इस्लाम के लफ्ज़ी मानों में ये बात आती है कि अपने आप को सबमिशन के लिए पेश कर देना। सबमिशन यानी कि अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए अपने आप को पेश कर देना, ये इस्लाम के लुग़वी मानों में है। जी आप इस्लाम का पूछ रहे हैं? जी बेटा। सॉरी, मुझे लगा आप दीन का पूछ रहे हैं। अच्छा बेटे, जब आप लोगों से सवालात पूछे जाते हैं तो कोशिश करेंगे आप लोग स्क्रीन के ऊपर ना सवाल के ऊपर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर पिन हुई होती है मेरे वाली स्क्रीन, तो इस पर सवालात भी आपके सामने स्लाइड पे चल रहे होते हैं। अगर सुनने में मसला आता है तो देख के बता दीजिए। ठीक है ना, लेकिन नेटवर्क का मसला है, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। चले जी, स्क्रीन तो है लेकिन आप आ रहा है। अगले सवाल के लिए मैं दावत देता हूँ मिस साइमा परवीन को। साइमा बेटिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा बेटे ये बताइएगा कि तबलीगी मज़ाहब कौन कौन से हैं? मैं ये बताता चलूँ कि तबलीगी मज़ाहब बुनियादी तौर पे ऐसे मज़हब को कहते हैं जिन्होंने अपने मज़हब को बाहर फैलाना होता है। तो दो मज़ाहब के नाम बताएं जो तबलीगी हैं। ईसाइयत, इस्लाम और बुद्ध मत भी है। मैंने दो पूछे हैं ना, तो दो ही बताएं, तीसरा गलत भी हो सकता है, क्या ख्याल है? बहरहाल जी, तबलीगी मज़ाहब से मुराद ये है कि ऐसे मज़ाहब जो अपने दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, तो उसमें इस्लाम और ईसाइयत जो है वो पेश पेश है। ठीक है बेटे, ये बताइएगा कि अंग्रेज़ी इस्तिलाह है रिलीजन, तो बेटे ये जो इस्तिलाह है ये कौन से लफ्ज़ से लिया गया है? मतलब ये जो वर्ड है रिलीजन, ये किस ज़ुबान से अखज़ किया गया है? जी ये लैटिन वर्ड है, मतलब लैटिन वर्ड से अखज़ किया गया लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं पूजा पाठ का एक निज़ाम। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू बेटे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ हैं मिस हिफ्ज़ा शहज़ादी। हिफ्ज़ा बेटे अस्सलाम वालेकुम। हिफ्ज़ा बेटे ये बताइएगा कि मज़ाहब आलम को बुनियादी तौर पे कितनी किस्मों में तकसीम किया जाता है? बुनियादी तौर पर सर जी 7। मज़ाहब आलम को बुनियादी तौर पे 7 किस्मों में तकसीम किया जाता है। आप बताना पसंद करेंगे वो 7 किस्में कौन सी हैं बेटे? जी सर जी, ईसाइयत है, इसमें इस्लाम, यहूदियत, जीन मत, बुद्ध मत,
ये चले, सारे मज़हब आ जाते हैं। याद रखिएगा बेटे, मैं आपसे मज़ाहब आलम नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा है ये जो आलमी मज़ाहब हैं ये बुनियादी तौर पे कितनी किस्म के, तो ये 2 किस्म के होते हैं बेटे। गलत हो जाता है बेटे, एमसीक्यूज को सोच समझ के आंसर करना होता है। अच्छा जी, ये बताएं कि दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, कोई एक फ़र्क बता दें। दीन जो है वो कुल है, मज़हब उसकी जुज़ है। दैट्स गुड, प्रीटी गुड, थैंक यू जी। आखिर में हमारे पास आएंगे हाफिज़ मकसूद रज़ा। मकसूद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का एहसान जी। अच्छा जी, मकसूद साहब मुझे ये बताइएगा कि 2 इस्तिलाहात हैं, एक है मसलिक और एक है मज़हब, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है, लफ्ज़ी तौर पे बताना है आपने। सर मसलिक जो है ये मदद के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि मसलिक का भी जो है ना रास्ता, तो मुतरादिफ की बात होता है इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि हम इसको जब लफ्ज़ी पैराए में देखेंगे तो ये लफ्ज़ी तौर पे एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि मज़हब की कोई एक तारीफ़। जी सर मतलब कहते हैं कि ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जाए। दैट्स प्रीटी गुड जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त है, ज़बरदस्त जी। ये था हमारा एक छोटा सा जायज़ा। तो चलें आज हम अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज के जो हमारे मौज़ूआत होंगे इंशाअल्लाह, उनमें एक तो हम ये देखेंगे कि हिंदू जो है, जो हिंदुओं का मज़हब है उसका बानी कौन है, ऐसा शारे जिसने हिंदू की तालीमात को फैलाया हो वो कौन है, उसका तारुफ होगा। फिर हम ये देखेंगे कि हिंदू मत की तारीख़ क्या है, ये कब से लेके कब तक कौन कौन से अदवार में गुजरे, कौन कौन सी अक़वाम इसका हिस्सा बनी। तो इसलिए 3 अक़वाम हैं, एक तो कौम सिंध है और उसके बाद द्रावड़ और आर्या अक़वाम, इनका भी तज़किरा किया जाएगा। और उसके बाद ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं का असल वतन जो है वो कौन सा है। फिर आर्या मत और हिंदू मत, इस एतबार से इन दोनों का ताल्लुक़ देखेंगे। और फिर हम आखिर में एक देखेंगे ये लफ्ज़ हिंदू है ये है क्या। फिर इंशाअल्लाह हम तकाबले अदियान के पास पेपर्स को रिव्यू करेंगे, साथ में जनरल नॉलेज को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर किताबनामे में एक किताब का तारुफ करवाया जाएगा। और फिर आखिर में एक हल्का सा ज़ुबानी टेस्ट होगा, और फिर इंशाअल्लाह मौज़ूआती वजाहत के लिए एक नशिस्त रखी जाएगी। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं आज की क्लास के हवाले से। सबसे पहले जी बात की जाए हिंदू मत के हवाले से, इनके फाउंडर्स का, कि हिंदुओं का बानी कौन है, हिंदू मत का बानी कौन है। लो जी, दुनिया में जितने भी मज़ाहब है ना, उनको किसी न किसी शख्सियत के साथ और उसकी तालीमात के साथ मंसूब किया जाता है। जैसे ईसाईयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदियत में मूसा अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम को, इस्लाम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैन मत के अंदर महावीर को, बुद्ध मत के अंदर गौतम को। तो तमाम मज़ाहब के अंदर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर है जिसके नाम से उस मज़हब की तालीमात फैली है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदुइज़्म की, तो हिंदू मत का कोई बानी नहीं है जी। ये एक ऐसा मज़हब है जिसका बानी ही नामालूम है। कोई हिंदू भी इसके मुतल्लिक़ दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपने मज़हब का बानी मालूम है। तो बुनियादी तौर पे ये बहुत कदीम मज़हब है, इसके बावजूद इसके बारे में कहा जाता है कि जी इसका कोई बानी नहीं है। यहाँ पे ना हमारे पास जब हम इसका मुताला करते हैं ना हिंदुस्तान की तारीख़ का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अपनी किताब एक लिखती हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उस किताब के अंदर उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह दीगर लोग हैं ना, मतलब चीन वाले हैं, यूनान वाले हैं, अरब हैं, उनकी बनिस्बत हमारे यहाँ जो लोग हैं वो मौर्रखीन में शामिल नहीं है, मतलब ये मौर्रख नहीं है। तो इस एतबार से ना तमद्दुन हिंद में ये बात लिखी गई है कि जो हिंदुस्तान की तारीख़ है ना, उसके मौर्रख भी मुसलमान ही माने जाते हैं, क्योंकि अरबों ने ही इनकी तारीख़ के हवाले से जो है वो बातें लिखी हैं। तो इसलिए ये लोग खुद भी कहते हैं, मानते हैं कि हमारी तारीख़ के हवाले से हमें
बाज़-औक़ात नहीं, ज़्यादातर जो है वो बाहर वाले लोगों से, उनके शवाहिद से, उनकी तारीख से सबूत लेने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं। बहरहाल जी, एक सवाल पेपर में पूछा जाता है, वो कौन सा मज़हब है जिसका कोई बानी तसव्वुर नहीं किया जाता, तो वो हिंदू मत है जी। अच्छा जी, अब रही बात हिंदू मत की तारीख की। हम ये देखें कि ये हिंदू का जो मज़हब है ये कब से शुरू हुआ। तो हिंदुस्तान की अगर आप तारीख के हवाले से देखें तो इसकी जो मजहबी रवायात हैं, आम तौर पे उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो है ब्राह्मणी मत और एक है हिंदू मत। ब्राह्मणी से मुराद, यहाँ पे आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे। हिंदुओं में ना एक वर्ण सिस्टम है जिसको बरादरी का निज़ाम कहते हैं। तो उसमें 4 किस्म की तकसीमें की गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें ये जो ब्राह्मण हैं इनको मरकज़ी हैसियत हासिल थी। तो एक वो दौर था जिस दौर के अंदर जो ब्राह्मण थे इनको जनाब सबसे अव्वलीन तरजीह दी जाती थी हर काम के अंदर। तो इसलिए उस दौर को ये लोग ब्राह्मण मत भी कहते हैं कि इसके अंदर दौर में सारा का सारा हिस्सा जो है वो ब्राह्मणों का है। दूसरा है वेदक अदब। वेदक अदब से मुराद जो वेद की तारीख जहाँ से मिलती है ना, उसके एतबार से। तो बुनियादी तौर पर अगर मैं कहता हूँ तो ब्राह्मणी मत जो है वो तकरीबन 1500 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह, यानी कि जब बुद्ध मत आ गया, जैन मत आ गया ना, तो उसके आने तक का जो तारीख है तो कोई 4000 कबल मसीह से ले लें, 1500 कबल मसीह तक ये दौर रहा। चूँकि इस मजहबी रवायत में, जिसको आप लोग वेदक अदब भी कह सकते हैं, ब्राह्मण जो है वो एक मरकज़ी हैसियत के तौर पे काम करता रहा है। तो इसलिए सारी की सारी जो मजहबी रसूमात हैं वो ब्राह्मण के साथ ही अटैच होती थी। तो इसलिए जैसे हम लोग पापायत कहते हैं ना कि ईसाईयत के अंदर जो पॉप हैं वो मरकज़ी हैसियत रखते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे ब्राह्मण थे। तो इसलिए हिंदू मत को इब्तदाई तौर पे आप ब्राह्मण मत भी कह लें। तो वेदक अदब इससे मुराद यहाँ पे ये है कि जहाँ से वेद की तारीख शुरू होती है। जब हिंदू की तारीख का तज़किरा होता है ना, तो 3 ऐसी अक़वाम हैं जिनका तज़किरा ज़िक्र होता है कि भाई ये हिंदू की तारीख के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। और वो 3 कौमें कौन सी हैं? एक तो थे द्रावड़, एक थे आर्या और एक थे सिंध के मकामी लोग, हड़प्पा, मंजूदाड़ो, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे जो पुराने लोग थे। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे द्रावड़ों की। ये जो द्रावड़ थे ना, ये खिता रूम के साथ, मतलब जो बहरे रूम है ना उसके साहली इलाके पर रहने वाले लोग थे और बड़े कह लें कि खुश खुराक भी थे और अच्छे खासे कह लें कि कमाई करने वाले लोग भी थे। लेकिन वहाँ पे ना, उस इलाके में जहाँ पे ये रह रहे थे, वहाँ पे कहत आ जाता है। तो कहत की वजह से ये अपना इलाका छोड़ देते हैं, वहाँ से मूव करते करते बर्रे सगीर के शमाल मगरबी हिस्से की तरफ, यानी कि जहाँ पे सिंध है, हड़प्पा है, मोंजूदाड़ू है, इस तरह के जो शहर है ना, वहाँ पर आकर ये बस जाते हैं। ये कौम बुनियादी तौर पे गल्लाबान थी, खेती बाड़ी करने वाली कौम थी और सादा ग़िज़ाएं खाती थी। आम तौर पे ना इनका रंग काला होता था और ये जहाँ से आए थे ना वहाँ से ये बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे। और जैसे ही वो वहाँ से शिफ्ट होके, बहरे रूम से शिफ्ट होके सिंध में आए ना, तो सिंध में जो रहने वाले लोग हैं वो तो बुत परस्त नहीं थे, लेकिन ये जब आए तो यहाँ पे ये उनके साथ इनकी एक मखलूत सकाफत बन गई। तो आहिस्ता आहिस्ता सिंध के अंदर जब ये आकर बसने लगे और आकर ये रहने लगे, तो एक अरसे के बाद वहाँ पे भी लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। यानी कि ये द्रावड़ जो लोग थे ये बुतप्रस्त थे, लेकिन सिंध वाले लोग जो है बुतप्रस्त नहीं थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये दोनों आपस में गड़बड़ हो गए, तो फिर ये जानवरों की भी पूजा करने लगे, दरख्तों की भी पूजा करने लगे, बुतों की भी पूजा करने लगे। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पे आके शुरू हो जाता है। इनके दौर में ना बताते हैं कि बैल, हाथी, हिरन, चीता, इस तरह के वगैरह के जो जानवर है ना उनकी इबादत होती थी। ये जो बैल की पूजा होती थी ना, ये असल में द्रावड़ लोग करते थे और उसी की निस्बत से आज यहाँ पे गौ माता, जिनके गाय को मुकद्दस मान के उसकी भी पूजा की जाती है हिंदुस्तान के अंदर। लो जी, पहली कौम थी द्रावड़। ये कहाँ थे? ये बहरे रूम से उठे, कहत की वजह से अपना इलाका छोड़ा,
और बर्रे सगीर के अंदर शमाल मगरबी हिंदुस्तान के अंदर आ गए, यानी कि सिंध में आ गए, और यहाँ पे आकर जो यहाँ पे मौजूद लोग थे उनके साथ मिलके बसना शुरू कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक ही कौम बन गए। अब जी एक और कौम है, और वो कौम है आर्या कौम। अब ये जो लफ्ज़ आर्या है ना, इसके बारे में एक नुक्ता आपने याद रखना है कि हिंदू जो है ना, हिंदू, ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम आर्या हैं। इसके अंदर बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी तौर पे जो आर्या है ना, आर्या एक कौम है पूरी, और यही कौम आके जब सिंध में दरावड़ों के साथ मुकाबले पे आई, दरावड़ों को यहाँ से इन्होंने भगा दिया, तो यहाँ पे आकर बसने लगे, तो इन्हीं की निस्बत से इनको जो है वो एक जंगजू कबीले के तौर पे जाना जाने लगा। तो यहाँ पे ये जो मैं बात बताने लगा वो ये है कि लफ्ज़ जो हिंदू है ना, इसका लफ्ज़ी मानी होता है काला, या फिर इसका लफ्ज़ी मानी होता है चोर। अब हिंदू जो है इस लफ्ज़ को लेकर कहते हैं, बल्कि गालबन क्या नाम था इनके फाउंडर का, इंडिया के फाउंडर, हाँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है ना, वो तो ये भी कहते हैं कि ये जो नाम हिंदू है ना, ये हमारे मुखालफीन ने रखा है, दुश्मनों ने रखा है। दयानंद सरस्वती थे, दयानंद आर्ची थे, उसके बाद पंडित लेखराम थे, इस तरह के जो लोग हैं ना, इन्होंने बाकायदा तौर पे कंपेन भी चलाई और इस नाम के ऊपर बड़ा गुस्सा भी किया। तो कहते हैं कि हमें हिंदू नाम तर्क करके ना आर्या कहलाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मशहूर हो चुका था तो इसीलिए ये इसी एतबार से चलता रहा। अब जी ये जो आर्या लोग थे ना, पहले तो मैं ये बताता चलूं कि लफ्ज़ आर्या है क्या। अगर मैं इस लफ्ज़ के मानी देखूं तो संस्कृत जुबान के अंदर इस लफ्ज़ के मानी आते हैं बुजुर्ग, मुअज़्ज़ज़, इबादत गुजार। फिर अगर इसको एक और मानों में देखें, जैसे डॉक्टर लेविस म्योर हैं, वो कहते हैं कि इसका मानी होता है मददगार, मदद करने वाला, मेज़बान। ये जो सिंध में रहने वाले लोग हैं, इनके पास ये आए थे नए नए, तो इसलिए लोग इनको अजनबी भी कहते थे। तो आर्या के मानों में अजनबियत भी आती है। ये खाना बदोश एक कौम थी। हुआ क्या, सबसे पहले तो ये समझे कि आर्या लोग थे कहाँ से। इनके बारे में ना 3 राय हैं जो मारूफ हैं। इंडिया के एक लिखारी हैं, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक नाम है। ये लिखते हैं अपनी तारीख के बारे में, तो ये कह रहे हैं जी ये जो लोग हैं ना, हिंदुस्तान के आर्या के जो लोग हैं, ये रूस के जनूबी हिस्से से आए थे, जनूबी रूस से, वहाँ से आए हैं। यानी कैसे कह लें, ये खारिज़म से आए हैं, जो मौजूदा दौर में उज़्बेकिस्तान कहलाता है, ये वहाँ से आए हैं। अब जो प्रोफेसर मैक्स मिलर हैं, वो कहते हैं कि ये जनाब वस्त एशिया से आए हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ वाली रियासतों से आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये ईरान से आए हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक ये बताया जाता है कि ये बुनियादी तौर पे सारी बात सच है। ये लोग पहले उज़्बेकिस्तान में थे, वहाँ से ये ईरान में आए, ईरान से ये कश्मीर में दाखिल हुए, कश्मीर के बाद ये सिंध में आ गए थे। तो इसलिए आर्या जहाँ पे रहते थे बड़े मुअज़्ज़ज़ और इबादत गुजार थे, इस एतबार से भी इनको आर्या कहा जाता है। ये वहाँ से हिजरत करके सिंध में आकर आबाद हुए, तो सिंध वाले लोगों ने इनको अजनबी समझा, तो उस वक़्त इनको आर्या कहा। उसके बाद क्या हुआ, ये आर्या की जो कौम है ये आके सिंध में आबाद हुई, तो ऐसा नहीं था कि सारी की सारी कौम एक साथ आ गई थी, बल्कि क्या हुआ, तकरीबन 1000 साल तक आर्या के लोग पीछे से, आर्या कौम जो है पीछे से हिजरत करती यहाँ पे आई। तो ये जो पहले मौजूद थे आर्या कौम के लोग, इन्होंने उनकी मेज़बानी की, तो इसलिए आर्या के मानों में मेज़बान भी आता है, मददगार भी आता है। ठीक है जी। अब आर्या चूंकि खाना बदोश थे, एक जगह से आते दूसरी जगह पर रहते, फिर आगे चले जाते, फिर आगे चले जाते, और आखिरकार ये लोग सारे के सारे सिंध में पहुंचे। सिंध में पहले दरावड़ मौजूद थे, तो इन्होंने जनाब दरावड़ों के साथ दौड़ लगाई, इतना अच्छे खासा उनके साथ लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हुई, और इन्होंने दरावड़ों को यहाँ से फारग कर दिया। दरावड़ जो है ना, यहाँ से निकलते हैं तो वो हिंदुस्तान के शमाली हिस्से में जाके बसना शुरू हो जाते हैं। इनके जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है ना, मैसूर का इलाका है, तो ये वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो क्या मिस्र की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे बस जाते हैं ये उन्हीं की निस्बत से आगे जाके एक मुल्क हिंदुस्तान बनता है जी। अच्छा, यहाँ पे एक नुक्ता याद रखिएगा, आजकल ये इस्तिलाह हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है कि अखंड भारत मतलब बहुत बड़ा भारत,
भारत के जो ये एक तसव्वुर है ना इनके पास, महाभारत के हवाले से एक कहानी है, तो महाभारत के हवाले से एक इनका ख़ानदान भी है कि इसके अंदर मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सारे इलाके शामिल है। तो ये सारे इलाके को अखंड भारत कहते हैं, इनके ख़ानदान भारत का। तो ये इसी निस्बत से कहते हैं कि जी आर्य लोग जहाँ जहाँ से मूव करते करते यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो ये सारा इलाका उनका था। तो इस एतबार से अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताऊँ। सबसे पहली, इनकी तारीख कितनी पुरानी है। ये जो द्रावड़ थे ना, ये तो तकरीबन 4000 साल जो है ना कबल मसीह की बात हो, 4000 कबल मसीह या 3000 से 4000 कबल मसीह पहले के हैं। जब ये सिंध में आए तो उसके बाद तकरीबन 1500 कबल मसीह, इनके मौजूदा दौर के लिहाज से भी तकरीबन को 3 से 4000 के दरमियानी साल बन जाते हैं। वहाँ पे ये लोग आर्य लोग आते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख जो है वो शुरू होती है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रिव्यू कर दूँ आपको। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि हिंदुओं का कोई बानी नहीं, हिंदुओं का बानी नहीं है, कोई शारे नहीं है। इसके बाद अगर हिंदुओं की तारीख का करें तो तारीख के अंदर हमने 3 अक़वाम का तज़किरा किया, एक मकामी सिंधी लोग, एक द्रावड़ कौम और एक आर्या। द्रावड़ जो है बहरे रूम से आके सिंध में आबाद होती है और आर्या जो है वो खारिज़म से होते हुए, ईरान से होते हुए, कश्मीर से होते हुए सिंध में आकर बसते हैं। ठीक है, आर्या के हवाले से जो तारीख है वो 1500 कबल मसीह से शुरू होती है और द्रावड़ कौम की तारीख जो है वो 3000-4000 साल पहले कबल मसीह से शुरू होती है। आर्या जो है इनका लफ्ज़ी मानों में 3 मानी आते हैं। एक तो बुज़ुर्ग को कहते हैं और एक आर्या जो है वो मददगार को कहते हैं और एक आर्या के हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, खाना बदोश, ठीक है, या मेज़बान। तो ये 2-3 आर्या के लफ्ज़ी माने आते हैं और ये मुख्तलिफ़ तारीख़ों के अंदर मुख्तलिफ पेश किए जाते हैं। जब इसको जिस लेवल पर रखना होता है उसके मुताबिक इसका मानी बना दिया जाता है। अब हिंदू लफ्ज़ जो है ना, हिंदू, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। हिंदू और हिंदू मत, ये दोनों अल्फाज, हिंदू मत, हिंदू असल में लफ्ज़ निकला है सिंध से, सिंध के रहने वाले को, सिंध से हिंद बन गया, हिंद से हिंदू। हिंदू मत अकल को कहते हैं, तो मतलब सिंध के रहने वाले की अकल। तो इस एतबार से हिंदू मत का सिलसिला सिंध से शुरू होता है। आपको याद है सिंध के जो है ना, सुबह सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से आके तो राजा दहर को हराया था। आज भी कराची वाला इलाका जो है, सिंध वाला जो इलाका है, आज भी यहाँ पे बहुत सारे हिंदू जो है वो आबाद हैं और वो आज भी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अच्छे रिव्यू नहीं रखते। अच्छा जी, उसके बाद लफ्ज़ हिंदू जो है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो लफ्ज़ हिंदू के मानी आते हैं काला या चोर। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, आर्य के बारे में पढ़ लिया, हिंदू मत के बारे में पढ़ लिया, यही सारी चीज़ें जी। तो बुनियादी तौर पे ये जो हिंदू मत है ये एक मुआशरे की मखलूत सकाफ़त है जिसके अंदर मकामी सिंधी लोगों के रवायात भी मौजूद हैं, द्राविड़ों के रवायात भी मौजूद हैं, आर्या की भी रवायात मौजूद हैं। तो ये तमाम अक़वाम ने मिल के एक नया मुआशरा जन्म दिया जिसको हिंदू मत कहते हैं। ये एक बुनियादी तौर पे छोटी सी तारीख़ थी हिंदुओं की। अब हम ना अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे हिंदुओं की मजहबी कुतब का तारुफ, यानी कि हम देखेंगे वेद क्या होते हैं, वेदों की किस्में कौन सी हैं, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या हैं। तो जो मजहबी अदब है उसके अंदर ये तज़किरा करेंगे। फिर इनके नज़रियात में त्रिमूर्ति, अकीदा तनासुख, उसके बाद मुक्ति के तरीके, ये सारी जो चीज़ें हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, आने वाली क्लासेस में इंशाअल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे जी। तो चलें आज हम अपने पास पेपर्स के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास कौन से नुक्ते जो है वो आज जमा हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है आज का गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनका असल नाम सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ जो है इनको गौतम भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं। ये बुद्ध मत के बानी तस्वर किए जाते हैं। बुद्ध मत के बानी जी गौतम बुद्ध हैं, इनका असल नाम सिद्धार्थ है। दूसरा पॉइंट है ये आज का, एक कौम है, कुरान ने इसको ज़ातुल इमाद कहा है, कौम आद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी कौम आद। इसके बाद इनके पता है ना एक और कौम आई जिसको कौम समूद कहते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। तो ये ज़ातुल इमाद जो है कुरान ने कौम आद को कहा है, यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी। तीसरा नुक्ता है आज हमारे पास बुद्ध मत के हवाले से। बुद्ध मत के 2 फ़िरके हैं जी, एक है हनायान और एक है महायान।
हनायान और महायान दो बुनियादी फ़िरके हैं। आबादी के लिहाज से, इनके अगर तादाद के लिहाज से देखें तो बुद्ध मत का जो बड़ा फ़िरका है वो हनायान है। अच्छा जी, उसके बाद बात करेंगे निर्वाण। बुद्ध मत के अंदर एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है निर्वाण की। निर्वाण बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसको ये मुक्ति का या निजात का तरीका समझते हैं। इनके मुताबिक निजात हासिल करने का जो तरीका है उस तरीक़ाकार को निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण की इस्तेलाह बुद्ध मत में ख़ास है जी। फिर एक नुक्ता है जी अविस्ता, जिंद अविस्ता। ये जो किताब है ये ज़ुरतश्त मज़हब की किताब है। आगे इसके और भी हिस्से हैं, जैसे गाथा है वो भी इसके हिस्से हैं। ये सारी चीज़ें जब मुकर्रा जो मज़हब हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर इंशाल्लाह ये सारी मालूमात जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अविस्ता ज़ुरतश्त मज़हब की किताब है। उसके बाद है जी जैन मत के अंदर ना एक इस्तेलाह है सलेखना। जैन मत में अगर कोई बंदा अपने, जब उसको लगता है कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अपने आप को मार लेना उनके लिए एक अहसन अमल है। ख़ास तौर पे अगर खुदकशी का जो तरीका है ना वो ऐसा हो कि फाके के साथ अपने आप को मारना, फाका कशी करना। फाका कशी के साथ ये खुदकशी करते हैं और ये इनके यहाँ बहुत मुकर्रब तरीका है। इसको इस्तिलाहन जो है सलेखना कहा जाता है जी जैन मत के अंदर। उसके बाद जी एक तहरीक है ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज जो है ये हिंदू तहरीक थी और इसके बानी जो है वह है राम मोहन राय। एक और तहरीक थी आर्या समाज। तो आर्या समाज में दयानंद सरस्वती है। यहाँ पे तज़किरा कर रहे हैं हिंदू मत की तहरीक ब्रह्मा समाज की, जिसके बानी राम मोहन राय थे। उसके बाद जी एक सेकंड लास्ट नुक्ता है, दयानंद सरस्वती जो है ये वो बंदा है जिसने आर्य समाज की बुनियाद रखी और आर्य समाज के हवाले से इसने बहुत सारे जो है ना फ़िकी कवानीन भी पास किए हिंदुओं के लिए। तो इस बंदे ने किताब लिखी थी सत्यारथ प्रकाश। इस्लाम के ऊपर, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाए थे, इतराज़ात उठाए थे। अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इनके जवाब में किताब लिखी थी हक प्रकाश। तो ये पेपर में सवाल अमूमन पूछा जाता है सत्यारथ प्रकाश किताब किसने लिखी? दयानंद सरस्वती थे। और इसके जवाब में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने किताब लिखी थी जिसका नाम हक प्रकाश। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ मौलाना सनाउल्लाह के नाम से दो शख्सियात हैं, एक मौलाना सनाउल्लाह पानीपती हैं और एक मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी हैं। तो यहाँ पे हक प्रकाश जो है मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के नाम पे मंसूब की जा रही है। आखिरी नुक्ता जी पास पेपर्स के हवाले से वो ये है कि तालमूद जो है ये एक मजहबी किताब है और यहूदियों की मजहबी किताब मानी जाती है। इस किताब के अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में उनके मुक़द्दसात मौजूद हैं और उनके बारे में मालूमात इसके अंदर मौजूद है, तालमूद। तो ये मजहबी किताब है यहूदियों की। तो बुनियादी नुक्तों में हमने आज 9 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं जो पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। आगे जब हम इन मज़ाहब को डिस्कस करेंगे तो ये तफसील के साथ इंशाअल्लाह ये चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी आज के जनरल नॉलेज पोर्शन में। जनरल नॉलेज पोर्शन में भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट हम कैपिटल सिटी के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है जी, वो है काबुल। हमने पढ़ा कि जी पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा जी, इस्लामाबाद। हमने पढ़ा जी सऊदी अरब का कैपिटल कौन सा है, हमने कहा जी वहाँ पे जी रियाज है। तो इसका मतलब हर मुल्क का एक कैपिटल सिटी। तो आज का जो हमारा मुल्क सिलेक्शन में आया है दैट इज़ चाइना, जिसको हम चीन कहते हैं। तो चीन का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, दैट इज़ बीजिंग। बीजिंग जो है ये चाइना का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर से रेलेवेंट 3 शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपसे गलत हो गया, यानी ये शॉर्टकट की आप अनडू, गलत हो गया आपने, तो आप चाहते हैं जो गलती हुई है वो वापस कर दूं, तो आप दबाएंगे अपने पास से 2 बटन, कंट्रोल प्लस जी, यानी कि कंट्रोल और जी दोनों बटन प्रेस करेंगे तो आपसे जो लिखने में करने में गलती हुई है वो रिटर्न हो जाएगी। इसको बोलते हैं अनडू। अब अनडू कर लेते हैं, फिर अचानक याद आता है नहीं 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 ये तो सही था, तो फिर उसी चीज़ को दोबारा करने के लिए आप रीडू करते हैं, रीडू। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई जो है वो रीडू की है। उसके बाद जी सेव एज, आपके पास कीबोर्ड के ऊपर ना F1 से लेके F12 तक 12 बटन है।
तो उनमें ये 12 के 12 बटन जो है ना, इनको फंक्शन कीज़ कहते हैं। इनके ये हर बटन जो है किसी ना किसी ख़ास फंक्शन के लिए। तो F12 का बटन अगर आप किसी काम के दौरान दबाते हैं तो आपने जो फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा जी, इसको मैंने सेव करना है किसी और जगह पर भी। 3 शॉर्टकट कीज़ है जी। अनडू के लिए कंट्रोल Z, रीडू के लिए कंट्रोल Y और सेव एज के लिए F12। नेक्स्ट वन जी, ज़कात ऑन ₹2,50,000 इज 0। लो जी, ज़कात 2.5 लाख रुपए के ऊपर कितनी है? 0। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे अगर तो हम रेट देखें ना, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे जनाब 2.5%। तो इसमें ना आपने एक बात याद रखनी है कि जब ज़कात कैलकुलेट करनी है ना, तो ज़कात के लिए जो रकम है वो बुनियादी तौर पे 7.5 तोले से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 7.5 तोले से तो छोड़ के, ये तो 1 तोले की कीमत है, तो इसके ऊपर तो फिर ज़कात लगती ही नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर ज़कात क्या कहेंगे? 0। हाँ, अगर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू तो फिर आप इसको 2.5% के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कंसेप्ट दे रहा हूँ कि अगर ज़कात की जो निसाब है, वो अमाउंट जो है वो निसाब ज़कात से कम है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट जी, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल। भाई मील और किलोमीटर में फ़र्क है। 1 मील में ना तकरीबन 1.62 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जी 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? तो तकरीबन आधे किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 0.62 माइल जो है ये 1 किलोमीटर में होते हैं जी। नेक्स्ट वन है जी, बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की एक शाख है और इसके अंदर स्टडी किया जाता है ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। एवरी लिविंग थिंग जो है उसकी स्टडी जो है वो बायोलॉजी में की जाती है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, उर्दू शायरी के हवाले से। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायरी पसंद है, तो शायरी में बंद होते हैं, शेर होते हैं। अब बाज़ शेर जो है वो 2 मिसरों पे होते हैं, बाज़ 3 पे होते हैं, बाज़ 4 पे होते हैं, बाज़ 6 पे भी होते हैं। बहरहाल ऐसे अशार जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं उनको बोलते हैं मुसद्दस। जैसे मुसद्दस हाली है ना, ऐसी किताब नज़म जो है मुसद्दस कहलाती है। वो मिसरा, वो शेर जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट वन है जी, एक शेर है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ये शेर किसका है? ये जनाब पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं अहमद नदीम कासमी साहब। ये उनका शेर है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ये जुमला ना बुनियादी तौर पे मुझे इसलिए अच्छा लगता है, प्यारा लगता है कि हम जब दीन की खिदमत कर रहे होंगे ना, तो हमारे से अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा काम लेंगे, इतना ज़्यादा काम लेंगे अपने दीन के लिए, कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे, मौत तो आनी है ना, तो जब हम जाएंगे तो बुनियादी तौर पे हम अपना असर किसी और में छोड़ जाएंगे। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसी ज़ात, ऐसी शख्सियत बनाए जिससे दीन इस्लाम को फ़ायदा हो, जिससे कायनात का हर बंदा जो है मुस्तफ़ीद हो। आमीन आमीन आमीन। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हमारे पास एक रसाला है तहज़ीबुल अखलाक। तो तहज़ीबुल अखलाक के बारे में कहा जाता है जी किसका रसाला है? तो ये शाया किया था जी जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान जो है तहज़ीबुल अखलाक के हवाले से ये उनका रसाला माना जाता है जी। नेक्स्ट वन जी, अल्लामा इकबाल के शिकवा और जवाब शिकवा। ये जी अल्लामा इकबाल की 2 नज़में हैं, एक है शिकवा और एक है जवाब शिकवा। ये दोनों जो नज़में हैं ये एक मजमुआ नज़मों का एक जो मंजमूम जो एक मजमुआ है बांगे दरा। तो ये बांगे दरा में दोनों नज़में हैं अल्लामा इकबाल की। सवाल पेपर में आता है अमूमन जनरल नॉलेज के पोर्शन में कि शिकवा और जवाब शिकवा कौन से मजमुए का हिस्सा हैं, तो वो बांगे दरा का है। और आज का आखिरी नुक्ता है जी, हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ाते मिस्र कहा जाता है जी। इन्होंने 21 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मिस्र को फ़तह किया था, इसलिए आपको फ़ाते मिस्र कहा जाता है। ये थे जी आज के हमारे जनरल नॉलेज के पोर्शन, और लास्ट में हम तज़किरा करेंगे किताब नामे का। तो आज जो किताब हमारे सामने ज़ेर बहस होगी वो है
तारीख़ मज़ाहब। तारीख़ मज़ाहब के अंदर ये जो किताब है ये रशीद अहमद साहब ने लिखी है। ये बड़ी खूबसूरत किताब है जी, ख़ास तौर पे तमहीदी अदब के हवाले से। इसके अंदर क़ब्ल अज़ तारीख़ के कुछ इंसानी तख्लीक़ के हवाले से नज़रियात पेश किए गए हैं। फिर उसके बाद इब्तदाई मज़ाहब में ऑस्ट्रेलिया, बाबल, कदीम मिस्र, चीनी, ये तमाम मज़ाहब वहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद जनाब साथ में आरियाई मज़ाहब भी यहाँ पे ज़िक्र किए गए हैं, यूनानी मज़ाहब की तमाम मज़ाहब का यहाँ पे अहाता किया गया है। और फिर एंड पे इसमें इस्लामी जो कह लें इस्लाम है, इस्लाम के बारे में मालूमात के साथ साथ इस्लाम की जो निज़ाम है ना, जैसे सियासी निज़ाम है, जैसे इखलाकी निज़ाम है, तो उनके बारे में भी इसके अंदर तफसील से तज़किरा किया गया है। और बहुत सारी शख्सियात के नज़रियात भी यहाँ पे पेश किए गए हैं। तारीख़ मज़ाहब रशीद अहमद साहब की किताब है। ये थी आज की जी हमारी किताब, और ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। हम आखिर में एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, और रिव्यू के बाद इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि आप लोगों के जो सवालात हैं वो भी आपसे पूछे जा सके, ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो भी हल की जाए। जी, सबसे पहले आज के जायज़ा टेस्ट के हवाले से मैं दावत दूंगा हाफिज़ समीर साहब को। हाफिज़ समीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ समीर साहब, मुझे आप ये बताएं कि लफ्ज़ हिंदू के क्या मानी हैं? हिंदू के मानी है काला या चोर। बिल्कुल दुरुस्त है जी, थैंक यू। अच्छा, इस सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरे साथ है मिस अबिया खान। अबिया बेटे, अस्सलामु अलैकुम। अबिया बेटे, ये बताइए कि हिंदू मत का बानी कौन है? हिंदू मत का हिंदू मत का कोई बानी नहीं है। बहुत उम्दा जी, ज़बरदस्त। उसके बाद ये हमारे साथ हैं उमर फारूक। जी उमर फारूक, अस्सलाम वालेकुम। उमर फारूक, ये बताइएगा कि लफ्ज़ आरिया के क्या मानी है? आर्या ठीक है जी, एक तो हो गया मुअज़्ज़ज़ और इबादत गुजार हो गया। इसके अलावा कोई और मानी भी है इसका? हमने ये डिस्कस किया था ना कि ये लोग अपने पीछे आने वाले 1000 साल तक लोगों को वेलकम करते रहते, मेज़बान। गुड, ज़बरदस्ती। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ हैं शुमाइला अब्दुल गफ़ार। शुमाइला बेटे, अस्सलाम वालेकुम। शुमाइला बेटे, हिंदू मत की तारीख में कितनी अक़वाम का जिक्र मारूफ है? सर 3। कौन कौन सी? जी बेटे, कौन कौन सी किस्में हैं, कौमें हैं? 3। सर द्रावड़ है, आर्या और तीसरे हैं सिंध के मकामी लोग। वेरी गुड जी बेटे, शाबाश। तीन के मुकाबले लोग। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछना मिस हो गए। अब ये बेटे थोड़ा सा वेट करें, क्वेश्चन इसके बाद इसका पूरा सेशन रखेंगे, सवाल पूछ लीजिएगा आप। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ हैं ये रिजवान नियामत के नाम से कौन है बेटे? आप अपना नाम आपका नाम इनरोल्ड नहीं है, किसी और की आईडी है शायद। जी बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा बेटे। अच्छा इकरा बेटे, आप मुझे ये बताएं कि आर्या के असल वतन के हवाले से क्या आरा हैं? लोग क्या कहते हैं कि आर्या कहाँ से आए थे? सर कहा जाता है कि ये ईरान से आए थे, और ऐसे ये घूम घुमा के जो है ना जनूबी हिस्से से, रूस के पहले जनूबी हिस्से से कहा जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये वस्त एशिया से, और कुछ सारा इस तरह की कि ये ईरान से आए थे। ये सिंध की तरफ। जी ठीक हो गया जी। मुंतका बारिदा जनूबी रूस, ईरान, कश्मीर, वहाँ से होते होते ये लोग सिंध में पहुँचे। बिल्कुल ठीक है जी, और ये तमाम आरा मौजूद है। अच्छा, इसमें ना मुझे याद पड़ता है हमारी ना एमफिल के दौरान क्लासेस थी, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक जुमला बोला था। उन्होंने कहा कि ये रिसर्च है, जिन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। तो जदीद रिसर्च जो है ना वो ये कहती है कि अगर
बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं ना, गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि जी हम लोग आए हैं जनूबी रूस से, तो वो भी सही कह रहे हैं। अगर मैक्स मिलर कह रहे हैं ना कि जी ये लोग ईरान से आए हैं, तो ये भी सही हैं। और जो लोग कह रहे हैं जी कश्मीर से आए हैं, तो वो भी सही हैं। कैसे? ये कहते हैं जी ऐसा मुमकिन है क्योंकि इन्होंने 1000, 1500 साल तक हिजरत रखी थी, तो ऐसा मुमकिन है कि ये खारिज़म से निकले हों, जनूबी रूस से, वहाँ से निकल के ईरान आए हों। क्योंकि बेटे ईरान की जो रियासत है ना, ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ मिलती है। ये गुज़िश्ता जो पुराना फ़ारस होता था, तो इसलिए ये वहाँ से होते थे, ईरान आए होंगे, ईरान से आगे शामिल होते होंगे, तो कश्मीर वाले एरिया में आगे, कश्मीर से आगे सिंध में चले गए। कोई ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। तो तहकीक ये भी कहती है कि सारे लोग जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ये सच भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग तीनों चारों मुकामात से होते हुए यहाँ पे आकर बसे हों। वेरी गुड जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद नज़ीर कादरी साहब। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर साहब, ब्राह्मणी मत और हिंदू मत का क्या ताल्लुक है? ये तो एक ही और चले, ये आपकी बात सही है कि ब्राह्मणी मत और हिंदू मत एक ही है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसको ब्राह्मण मत क्यों कहते हैं भला? ये मतलब जो जिस पार्टी में है उनसे इनको बढ़ते हाथ है। बिल्कुल ऐसे है, यानी कि ये एक सेंट्रल पॉइंट थे उस पूरे मज़हब के, तो इस एतबार से फिर उस मज़हब को हिंदू मत, क्योंकि हिंदू मत उसके बाद नाम पड़ा, तो उससे पहले इसको ब्राह्मण की हैसियत से जानते थे, इसलिए इसको ब्राह्मणी मत भी कहा जाता है। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद जी हमारे साथ हैं कौन जवाब दे रहा है जी हमारे साथ जी? हाँ जी, उमाइमा खालिद हैं। उमाइमा बेटे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। उमाइमा बेटे ये बताइएगा कि कौन सा हिंदू देवता दरावड़ कौम से था? मैं ये नहीं बता सका क्लास के दौरान शायद, तो अगर आपको याद हो तो बता दें, वरना मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर ना, हिंदुइज्म के अंदर एक इस्तिलाह है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति के अंदर 3 देवता माने जाते हैं, तो उन 3 देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। तो विष्णु और शिव के बारे में कहा जाता है कि ये द्रावड़ी देवता थे, ये द्रावड़ लोग से कौम से थे, और द्रावड़ कौम जो है वो इनके मुजस्मों की पूजा करती हुई पाई गई है। ये आसार कदीमा से ये बात साबित हुई है। चलें जी, आखिरी सवाल के लिए मैं दावत देता हूँ। हमारे साथ हैं कुरतुलैन। कुरतुलैन है हमारे साथ जी बेटे? कुरतुलैन, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल बेटे आपसे, ये बताएं आर्या समाज के बानी कौन है? सरस्वती। पूरा नाम बताएं। दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जो है वो आर्या समाज के बानी हैं, और हिंदुओं की जो फ़िकी या कानूनी या शरई तौर पे जो तशरीहात है ना, वो बहुत हद तक आर्य समाज के बानी की मानी जाती है। ये जितने भी जदीद मज़हब के हवाले से इसके अंदर इस्तिलाहात आती हैं, जैसे नियोग का मामला आता है और सती का मामला आता है, तो उसके अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है जी। बहुत उम्दा जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लेक्चर के अंदर जो हमारे लिए नफ़े वाली चीज़ है वो हमारे हाफ़ज़ों में महफूज फरमा दे, और अल्लाह करीम हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम आज की इस क्लास के आखिर में एक छोटा सा सेशन रख रहे हैं, जिसमें आपके अगर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो हल करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह क्लास के अंदर आप लोगों के जो रेगुलर टेस्ट सेशन है उसका भी टेस्ट होगा, गुज़िश्ता टेस्ट होगा, रिज़ल्ट होगा, और इंशाल्लाह ये जो क्लास टेस्ट है ये भी पोस्ट कर दिया जाएगा।